आज हम लोग क्लास 9 के मैथ का प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब होता है, संख्या पद्धति जैसे किसी चीज़ की गणितीय भाषा में कर लिया, मान लें किसी चीज़ की हम गणना करते हैं तो संख्या के माध्यम से ही कर। संख्या वह साधन है जिससे हम किसी चीज़ की गणना करते हैं या किसी चीज़ को माप सकते हैं, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे इसमें आती है प्राकृतिक, सबसे पहले आती है इसमें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से प्रारंभ होती है हमारी, कहाँ से? 1 से, और खत्म कहाँ होती है? अनंत पे। इसका कोई अंत न हो। 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। संख्या शुरू कहाँ से होती है हमारी? 1 से, और खत्म कहाँ होती है? अनंत पे। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई संख्या होती, मान लें 1000 को बोल दें कि सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें भी हम 1 प्लस कर देंगे तो ये 1001 हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। जैसे इसमें एक प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो उत्तर हमारा होगा 1, क्योंकि हमारा प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से प्रारंभ हो रहा है, 1 से लेकर के अनंत तक जा रहा है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अब हम देख रहे हैं कि ये अनंत तक जा रहा है, कोई उसका अंत्य नहीं है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होगी। अब आइए इसके बाद अगला नंबर आता है हमारा पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शुरू कहाँ से होता है? 0 से, और ये अनंत तक चला जाता है। इसको हम W से प्रदर्शित, इसके पूरे संग्रह को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हमारा प्रश्न आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या हमारी प्रारंभ होती थी 1 से, जब 1 से प्रारंभ होती थी तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हुई। उसी तरह से सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमारी सबसे प्रारंभ पूर्ण संख्या होती कहाँ से? 0 से। जब 0 से प्रारंभ हो रही है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो जिस तरह से अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या अनंत तक जा रही है तो कोई नहीं हो रहा है, उसी तरह से पूर्ण संख्याओं में ये भी अनंत तक जाता है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक पूर्ण संख्या भी कोई नहीं होगा। अब अगला प्रश्न आएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? प्रश्न को ध्यान से देखिए आप लोग। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? हम देख रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या हमारी शुरू कहाँ से हो रही है? 1 से प्रारंभ हो रही है और जा कहाँ तक रही है? अनंत तक। अब पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से हो रही है? 0 से लेकर के और ये अनंत तक, यानी इसके मध्य में हमारा 0 को छोड़ दिया जाए तो सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे प्रारंभ कहाँ से हो रही है? 0 से। 0 हमारा, 0 को हम छोड़ दें तो शेष जितनी संख्या है सब पूर्ण संख्या में भी आती हैं और प्राकृतिक संख्या में भी आती है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। अब अगला प्रश्न आएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? हमारी प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से हो रही है? 1 से, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से, इसलिए प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। यदि 0 को जब निकाल दिया जाएगा तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों इक्वल है, एक ही संख्या होंगी। तो एक 0 ही एक ऐसा अंक है जो प्राकृतिक संख्याओं को और पूर्ण संख्याओं को अलग करता है। अब आता है पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याओं में हमारे क्या आएगी? पूर्ण संख्या हमारा जितनी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है, जितनी पूर्ण संख्या में हमारा क्या है? जितनी प्राकृतिक संख्या है और प्लस 0 है, जितनी प्राकृतिक संख्या है
और प्लस शून्य पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों और धनात्मकों के संग्रह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3 ये लगातार चलता जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये लगातार चलता जाएगा। ये सब किस में आएंगे? पूर्णांक में आएंगे। और इसके संग्रह को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या, अगला हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। वे संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q हमेशा शून्यतर होता है, शून्य से बड़ा होना चाहिए। और P एवं Q एक पूर्णांक हो। इनके संग्रह को, जो भी परिमेय संख्या है उनके संग्रह को हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 6/9 ये सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P और Q कह सकते हैं, अंश और हर। ये 3 है, 3 को हम P लिख सकते हैं, 4 को हम Q लिख सकते हैं। इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। ये शून्य से बड़ा होना चाहिए। हर Q हमेशा जो हर होता है वो शून्य से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगला है तुल्य परिमेय संख्या। वे परिमेय संख्या जिनका अंश और हर समान हो उसे तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2/5। अब इसके तुल्य परिमेय संख्या, तो इसका हम गुणज करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हमको तुल्य परिमेय संख्या लिखनी है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 का फिर 5 में भी करेंगे, जितने से ऊपर करेंगे उतने से ही नीचे भी करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, ऐसे हो जाएगा। और इसको समाधि ऐसे दे दिया जाए और पूछे क्या ये तुल्य परिमेय है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो बड़ा है, सबसे बड़ी परिमेय संख्या उसको कटाएंगे। अब इसको हमने कटा दिया तो 4 से कटा दिया, 4 दूनी 8 और 4 5 20। ये देखिए 2/5 के समान हो गया, ये भी दोनों एक समान है। उस तरह से इसको भी कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 5 15, यानी 2/5 ये भी हो जाएगा, 2/5 ये हो जाएगा। इस तरह से ये सब क्या कहलाएंगे? तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम ज्ञात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। जब एक संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है x + y/2। ये दोनों पूर्णांक परिमेय संख्या है और इसको फार्मूला हो गया है x + y/2। जैसे हमको पता करना है कि 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। x का मान 3 हो गया, y का मान 4, तो x + y/2, 3 + 4/2 यानी 7/2 हो गया। उस तरह से यदि एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। यहाँ पे होता है x y से छोटा होता है, y बड़ी संख्या होती है। इसके लिए एक सूत्र है d = y - x/9 + n + 1। जब d ज्ञात कर लेंगे, जब इतनी संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी तब हम सीरियल नंबर से इस पे रखते जाते हैं x + d, x + 2d, x + 3d, x + n d। मतलब जितनी संख्या हमको ज्ञात करनी होती है उतना यहाँ पे रखते चले जाएंगे। जैसे हमको एक क्वेश्चन है 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें हमको सबसे पहले हमको d को ज्ञात करना है। यहाँ हम जानते हैं कि y हमेशा बड़ा होगा और x छोटा होगा। d = y - x बटे में n + 1। अब n वही है, n क्या है? 4 है। n = 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर यहाँ 4 हो गया। y = 3/2 हो गया, 2/3 हो गया और x = 3/2 हो गया। इस पे जब y = 2/3, x = 3/5, n = 4। अब d बराबर यहाँ y - x बटे में n + 1। y का मान यहाँ 2/3 माइनस x का मान हमारा 3/5।
और सबके बटे में n प्लस 1 है, तो n का मान यह 4 है और प्लस 1 जोड़ देंगे। इस तरह से इसका हमारा मान आ जाएगा 1/75। अब जब d का मान हमको आ गया कितना, 1/75, तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, x प्लस डी। तो x प्लस डी, x का मान 3/5 और d का मान अभी ज्ञात किया है कितना, 1/75। अब इसका एलसीएम हो गया 75। अब यहाँ से जब डिवाइड करेंगे एलसीएम लेके, तो 5 का इसमें हम जब भाग देंगे तो 15 बार जाएगा और 15 तिया 45, यहाँ 45 हो गया, प्लस इसका मान 1 हो गया, 45 और 1 46, 46/75 पहली परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये कट रही है कि नहीं, किसी संख्या से भाज्य हो रही है कि नहीं। यदि भाज्य हो रही है दोनों एक संख्या से, तो इसको हम कटा करके लिख देंगे। यदि नहीं होगी तो ज्यों का त्यों उसको हम छोड़ देते हैं। इस तरह से दूसरी परिमेय संख्या के लिए ज्ञात करने के लिए है x प्लस 2d। x का मान वही हमारा है 3/5 और प्लस 2d, 2 हो गया, और d का मान हमारा 1/75 है, तो 1/75 का हम इसमें गुणा कर दिया। अब यहाँ 3/5 प्लस 2/75 हो गया, दोनों का इसका एलसीएम हो गया 75। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो वही 5 से 75 में डिवाइड करेंगे, 15 बार जाएगा, 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो गया। अब इसमें 45 में 2 जोड़ देंगे तो 47/75 दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तीसरी परिमेय संख्या के लिए 3x प्लस 3d, x का मान 3/5 प्लस 3 गुणे d का मान 1/75 है, तो 3 गुणे 1/75। यहाँ हो गया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 75 हो गया, 75 5 में 75 का भाग देंगे तो 15 15 तिया 45 और इसमें 3 का 3 उसी तरह से हम उतार देंगे। इसके भी 75 जब भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। अब 45 और 3 को जोड़ देंगे 48/75। इसको देखिए दोनों 3 से कट रहे हैं, 16 तिया 48 और 25 तिया 75, इसलिए तीसरी परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी 16/25। अगला है चौथी परिमेय संख्या आप ज्ञात कर रहे हैं। चौथी परिमेय संख्या के लिए x प्लस 4d, x का मान 3/5 प्लस 4 गुणे d का मान 1/75। अब उसी तरह से एलसीएम ले लिए, 75 का इसमें भाग देंगे वही 45 आएगा, 15 में 75 में 5 का भाग देंगे 15, 15 तिया 45 आ गया, और यहाँ ज्यों का त्यों 4 बच जाएगा, 4 को लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 45 और 4 दोनों को जोड़ देंगे 49/75। चौथी परिमेय संख्या हमारी 49/75 हो जाएगी।